नमस्कार मेरे यूट्यूब के प्यारे साथियों। मेरा नाम है कुलदीप राज और आप लोग सुन रहे हो माई रियल लाइफ स्टोरी। आज मैं आपके लिए एक बेसमेंट की बहुत ही खतरनाक होनहार स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। तो आइए बढ़ते हैं इस हॉरर कहानी की ओर। आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार सकते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है। वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला भी चाहे भले इन बातों को मानता हो, पर वह यही बोलेगा, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गवार समझे जाने से बचने के लिए लोग इन बातों का जिक्र नहीं करते। मैं आज यह दो वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिसको सुनने पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेतों को नहीं मानता। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15 से 20 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में अकेले रहना था, हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी याद भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से संबंधित एक बाथरूम और रसोई घर था। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था, और सबसे खास बात यह इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ते दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर यह खुला रह गया तो बंदर आसानी से घर में आ जाते और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आज कहाँ से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यह हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ आदि थीं। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का एक ही लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी 7 बजे से है, इसलिए मुझे 5 बजे जाना पड़ेगा और आप तो 7 से 8 बजे तक सोते रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे समय का अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी से जाकर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना। पर हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 तक हम लोग सो गए। हम लोग दोनों हॉल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और, रात को सोते समय मैं भी हॉल में 0 वाट का बल्ला जलाकर रखता था।
अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुल गई। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो जाए, इस चक्कर में जल्दी जगा होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ गईं। पर अरे यह क्या! फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और इसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, और चूँकि वह गांव का लड़का रिश्ते में मेरा लड़का लगता था, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटे, अभी तो 3 भी नहीं बजा है और तू जागकर खटर-पटर शुरू कर दिया। अरे यह क्या! इतना झटक से खाट से उठा और कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2 से 3 बजे पहले जगा था? तो वह बोला नहीं तो, और वह फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया था। अब पूरे हॉल में पूरा प्रकाश था और मेरी नज़र अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी, पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे धीरे जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और इसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया। यहाँ पर भी कोई नहीं नज़र आया। अब मैं क्या करूं? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम था, और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में भी शायद आने में डरने लगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीना ही हुए थे, और रात को फिर से कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और एक उसे छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे, और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए और उदास हो। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ्लाइट तो कल है, तो आज की रात आप लोग कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं। अरे अब अचानक मुझे 1 महीना पहले घटित घटना याद आई। मैंने सोचा तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजनबी आत्मा को देखा है? मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या है, बताओ तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हो। मेरा पर्स वहीं छूट गया। थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वहाँ देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम डर गए थे, क्योंकि हम वह व्यक्ति
इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, पर सुबह हो गई और वहाँ आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला। तो मुझे भी थोड़ा डर अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन लोगों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाज़ा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। पर किचन में गैर से पर किचन में गैर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे थे वे गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वह नीचे गिरे हुए थे और इसके साथ ही किचन में एक अजनबी गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं यह हम लोगों का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरी बिल्डिंग में आकर रहने लगा।